स्टूडेंट्स, तो अगर आप भी थंबनेल देख के वीडियो देखने आए हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रिक्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको देते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको अगली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं किस चैप्टर के, क्लास 10th के केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से। वहाँ पे अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको आप देखिए पहले। उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहले हमने छोड़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। सेकंड टाइप आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो देखो, ट्रिक्स की बात की थी हमने, तो वही हम लोग टाइटल से ट्रिक निकालते हैं हमेशा, है ना, निकालते हैं। डिकम्पोजिशन, अब डिकम्पोजिशन में हमें वर्ड क्या दिख रहा है, डिकम्पोज। क्या दिख रहा है हमको, डिकम्पोज। और डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ डिकम्पोज? डिकम्पोज मीन्स टूट जाना। टूट जाना यानी कि होगा क्या कि हम जो रिएक्टेंट में सब्सटेंस लेंगे, है ना, द रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस ऑन रिएक्टेंट, जो हमारे पास रिएक्टेंट पे एक सब्सटेंस होगा, है ना, ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टांसेस, यानी कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सबस्टांसेस में क्या हो जाए, उसका ब्रेकडाउन हो जाए। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं इसका हम, हमारे पास फेरस सल्फेट Fe2SO4, सॉरी FeSO4। अब फेरस सल्फेट में जब इसको मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा, हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा और बनाएगा फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि गैसियस फॉर्म में होंगे दोनों, ये भी गैस ये भी गैस। और यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, Fe2SO4 जो कि सॉलिड स्टेट में से क्रिस्टल्स हमें प्राप्त होंगे, क्रिस्टल्स मिलेंगे इसके सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे एक सबस्टेंस था, वो डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है किन्हीं 3 सिंपल सबस्टेंसेस में, 1 2 3। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। आई होप आपको ये बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड हमारे पास जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ेंगे तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ में क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये हमने क्या लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, साथ में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। एक सबस्टेंस हमने लिया, 2 सबस्टेंस में टूट गया, कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन जो होती है हमारे पास, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। जो हमारे पास ये CaO निकल के आया, CaO, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, या सिंपली इसको हम लाइम भी कह देते हैं, जिसका हम यूज करते हैं इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। जब हम सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस दौरान हम इस क्विक लाइम का यूज करते हैं। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में कभी कभी बन जाता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे एक चीज आपको साफ दिख रही होगी, क्या चीज, कि जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो कॉम्बिनेशन में कोई 2 सबस्टेंस जुड़ रहे थे रिएक्टेंट साइड पे, और जुड़ने के बाद प्रोडक्ट में एक सबस्टेंस फॉर्म होकर आ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी या कोई और एक सबस्टेंस हम रिएक्टेंट पे ले रहे हैं और प्रोडक्ट में 2 सबस्टेंस फॉर्म हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन is opposite to combination रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हमारी, ये कॉम्बिनेशन की जस्ट क्या होती है, अपोजिट होती है, उल्टी होती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें किसी सबस्टेंस को तोड़ने के लिए कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ रही है। जैसे इन 2 रिएक्शंस में मैंने एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोवाइड करी है, ऐसी एनर्जी देने के टाइप से या देने के बेसिस पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, उनको स्टडी करते हैं। तब तक आप इसको लिख लीजिए।
हाँ, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा वो। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक क्या होगा कि इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या होगा? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप जो हमारे पास कि थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड टाइप हमारे पास क्या होगा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो ध्यान से, हमारे पास किसके बेसिस पे कि हमने उस सब्सटेंस को कौन से टाइप की एनर्जी देके तोड़ा, डिकम्पोज किया, उसके बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास तीन टाइप से बनी: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड टाइप इज व्हाट? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब एक करके सबको स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखो ध्यान से, मैंने आपसे एक ही चीज बोली थी स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में ही, और वो चीज ये थी कि जब भी हम किसी चीज को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, तो हमें ट्रिक्स कहां से निकालनी है? ट्रिक्स निकालनी उसके टाइटल से, उसके टाइटल से। अब टाइटल क्या है यहाँ पे? थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सेकंड वीडियो लेक्चर में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो बस मस्ट वॉच दैट लेक्चर। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है हीट से। किससे होता है? हीट एनर्जी से। ठीक है, जब हम किसी रिएक्टेंट को हीट एनर्जी प्रोवाइड करके ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो वैसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। कि द रिएक्शन इन which a substance breaks down due to हीट एनर्जी, यानी कि जिसमें हीट एनर्जी की वजह से कोई सब्सटेंस क्या होगा? टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। वैसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं तो हमारे पास था PbNO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट इसको हम बोलेंगे, नाइट्रेट। अब जब इसको मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा? ये डिकम्पोज होगा और हमारे पास बनाएगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2, ठीक है, प्लस O2, PbO प्लस NO2 प्लस O2, यानी कि ड्यू टू हीट की वजह से ये हमारा जो PbNO3 था ये क्या हो गया? तीन सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो गया। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल। भाई डिकम्पोजिशन समझ में आता है हमको, ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन अगर वो ब्रेकडाउन हीट की वजह से हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सबको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है सबको? चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके और एग्जांपल, जैसे मैंने दो एग्जांपल आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बताए थे, वहाँ पे कौन से थे? COCO3 वाला, उसमें भी हीट की वजह से टूट रहा था। FeSO4, वो जहाँ पे बन रहा था फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, वो भी किस वजह डिकम्पोज हो रहा था? हीट की वजह से ही। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। नाम से क्लियर है, ट्रिक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तब तक आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। आप तो लिख लिया होगा आपने। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सेकंड क्या हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब देखो यहां पे भाई सिंपल है, पूरे चैप्टर में एक ही चीज बताते आ रहा हूं। नाम को पढ़ो ध्यान से। नाम में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। दिख रहा है आपको साफ साफ किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? बात हो रही है हमारे पास किस टाइप की एनर्जी की? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है। सिंपली समझ में आ गया होगा। बात हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जब हम किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके कि द रिएक्शन इन विच ए सबस्टेंस decomposes due to
इलेक्ट्रिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जिसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करें कौन सी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और वो सब्सटेंस क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल बहुत सिंपल है हमारे पास, H2O वाटर जो होता है, जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलते ही ये डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन O2 में। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल, H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास फॉर्म हुआ, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप कौन सा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब मैं एक ही ट्रिक पूरे चैप्टर में बताते हुए आ रहा हूं, टाइटल को स्टडी करिए, करो स्टडी। फोटोलाइटिक, फोटो मतलब फोटॉन्स, किसकी बात हो रही है, फोटॉन्स। फोटॉन्स मतलब किसकी बात हो गई, सिंपली सनलाइट की बात हो गई। यानी कि जब कोई सब्सटेंस सनलाइट की प्रेजेंस में ड्यू टू सनलाइट डिकम्पोज हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। देखिए इधर लिख रहा हूं उधर में कि द रिएक्शन इन विच, देखो जिस एनर्जी लेवल के साथ पढ़ा रहा हूं है ना, उसी एनर्जी लेवल के साथ आप समझिए चीज़ों को, और साथ में अगर आपको समझ में आ रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो पढ़ने में, तो लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच ए सबस्टांस इज डिकम्पोजेस ड्यू टू, किसकी वजह से, सनलाइट, या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल करते हैं इसका, फॉर एग्जांपल हमारे पास AgCl सिल्वर क्लोराइड, जब इसको हम रख देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये ब्रेक डाउन होता है और फॉर्म करता है सिल्वर प्लस क्लोरीन, Ag प्लस Cl2। बैलेंस खुद से कर लेना, मैंने इस लेक्चर में एक भी रिएक्शन बैलेंस नहीं करी, क्यों नहीं करी, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शंस, मैं सिखा चुका हूँ पहले आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के टाइप से सेम इसका डिकम्पोजिशन होता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और दोनों रिएक्शंस का यूज होता है किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या होता है, इनका यूज होता है, फोटोग्राफी, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को, लिख लीजिए इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, फिर लिख लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट, मैंने आपसे बोला था सेकंड लेक्चर में, एक रिएक्शन में आपको पढ़ाई थी, उसका नाम था एक्सोथर्मिक, कि जहां पे हीट एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबस्टेंस को डिकम्पोज कराने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, नहीं दे रहे। अब ऐसी रिएक्शंस जिस रिएक्शन में हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात, मैंने बोला था हर रिएक्शन के टाइटल को डीपली डिस्कस करना है। एंडो, ईएन का मतलब क्या होता है, एंटर, है ना। एंटर मीन्स एंट्री करना, प्रवेश करना, सब लोग जानते हो, है ना, प्रवेश करना, समझ में आई बात। थर्मल का मतलब तो पहले बता चुका हूं, थर्मिक मतलब किससे होता है, थर्मल से। थर्मिक मतलब थर्मल से, थर्मल का मतलब किससे होता है, हीट से, यानी कि एंटर ऑफ हीट, या फिर कह सकते हैं एंटर ऑफ एनर्जी, किसी भी फॉर्म में जब हम किसी रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, कि द रिएक्शन इन विच हीट या एनर्जी किसी भी फॉर्म में इज प्रोवाइडेड, जब हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, है ना, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल्स को मैंने 4-5 अभी कराए थे, वो सब किसके एग्जांपल्स होंगे, एंडोथर्मिक के। क्यों, क्योंकि सब में हम क्या कर रहे थे, किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। चलिए गाइस, इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में बचे हुए टाइप्स किसके, केमिकल रिएक्शंस के डिस्कस करेंगे, और तो आपको पता ही है ट्रिक्स के साथ क्लास आपके लिए लेके आएंगे हम लोग। और फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।